मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम जाति और जन एवं जनजातीय आंदोलन देखेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या देख लिया है जो जनजातियों के आंदोलन है। सबसे पहले हमने क्या देखा था, राजनीतिक व धार्मिक आंदोलन, है ना। राजनीतिक व धार्मिक आंदोलन में हमने 5 आंदोलन मुख्य रूप से देखे थे। कौन सा? एक तो फकीर आंदोलन देखा था, है ना। दूसरा क्या था, सन्यासी आंदोलन। सन्यासी आंदोलन हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी इसमें, इसको 2 मार्क्स में भी देख लिया था ना, और 7 मार्क्स में आएगा अगर क्वेश्चन तो भी देख लिया था। इसमें हमने सबसे पहले देखा था कि कब हुआ था और कहाँ पे हुआ था। इसके बाद इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया था और कारण क्या था और परिणाम क्या हुआ था ना। और इसी प्रकार हमने सन्यासी विद्रोह भी में यही चीज़ें देखी थी। इसके बाद पागलपंथी विद्रोह था ना। इसके बाद हमने कौन सा विद्रोह देखा था, फराजी आंदोलन। और उसके बाद हमने बहावी आंदोलन ना। तो ये राजनीतिक और धार्मिक आंदोलन हमने ये देख लिए थे, और ये अगर ओवरऑल आएगा तो आपका 11 मार्क्स में आ सकता है ना। इसके बाद हमने जनजातीय आंदोलन स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने क्या क्या चीज़ें देखी थी एक बार हम देख लेते हैं कि हमने कितने आंदोलन पढ़ लिए हैं ना जनजातीय आंदोलन में। फिर आज के लेक्चर में हम देखेंगे भील विद्रोह, मुंडा विद्रोह और ताना भगत आंदोलन और रंपा विद्रोह ना। फिर हमारा सिर्फ नागा आंदोलन और बचेगा, बाकी फिर हमारा क्या जनजातीय आंदोलन कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हमने कौन कौन से आंदोलन पढ़े हैं, एक तो पहाड़िया आंदोलन ना, इसके बाद कोआ आंदोलन, है ना। इसके बाद हो आंदोलन और भी अन्य आंदोलन जो हमने पढ़ लिए थे। इसमें सबसे पहले हमने एक कब हुआ, कहाँ पे हुआ, और मुख्य रूप से इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया और कारण क्या था और परिणामतः क्या हुआ था ना। तो ये चीज़ें देखी, और अन्य चीज़ों में हमने विशेष करके डाला था कि अन्य घटनाएं क्या घटित हुई थी, है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे भील विद्रोह। ये कब हुआ था, तो 1818 से 1848 ईस्वी तक ये हुआ था, है ना। ये कहाँ पर हुआ था, ये राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में। और इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया था, तो गोविंद गुरु के द्वारा इसका नेतृत्व किया था भील विद्रोह का। और परिणामतः क्या हुआ था, और अगर हम कारण की बात करें तो मुख्य रूप से अगर हम सभी आंदोलन में कॉमन लेकर चलेंगे तो क्या था, ब्रिटिश साम्राज्य की क्या शोषणकारी नीति क्या थी, शोषणकारी नीति, है ना। ये मुख्य रूप से कारण थी, है ना। तो अगर हमें किसी चीज़ में किसी भी विद्रोह में याद ना आए कि कारण में क्या लिखना है, तो हम यही लिख सकते हैं कि ब्रिटिशों के द्वारा शोषणकारी नीति, है ना। उनके द्वारा अपनाई गई जो शोषणकारी नीति है वो, है ना, जिसमें भू राजस्व व्यवस्था हो गई, वसूली करने की व्यवस्था, है ना। ये इसके बाद परिणामतः क्या हुआ, ब्रिटिश सेना के प्रतिनिधियों के बाद भी क्या विद्रोह को समाप्त नहीं किया जा सका, है ना। कौन से? भील विद्रोह, है ना। तो हमने क्या देखा, कब हुआ, कहाँ पे, राजस्थान। नेतृत्व किसने किया, गोविंद गुरु के द्वारा। परिणामतः क्या हुआ, है ना। और कारण भी हमने देख लिया कि ब्रिटिशों की शोषणकारी नीति। इसके बाद मुंडा विद्रोह देखेंगे तो 1899 से 1900 में हुआ था ये विद्रोह। और ये कहाँ पे हुआ था, छोटा नागपुर के क्षेत्र, मतलब झारखंड में ये विद्रोह हुआ था। कहाँ पे? झारखंड में, है ना। अगर इसका मुख्य रूप से हम कारण देखें तो क्या था कारण, जो मुंडा जनजाति है, मुंडा जनजाति की जो पारंपरिक भूमि व्यवस्था है, जिसे घूट पट्टी कहा जाता है, को क्या परिवर्तित किया जाना, किसके द्वारा परिवर्तित किया जाना, ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा इसको परिवर्तित किया जाना, है ना। इसलिए क्या मुंडा विद्रोह हुआ था ना, ये मुख्य रूप से कारण था। इसके बाद हम देखेंगे तो मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया था, तो बिरसा मुंडा के द्वारा इसका नेतृत्व किया था। और परिणामतः क्या हुआ था, तो विद्रोह के बाद अंग्रेजों के द्वारा क्या छोटा नागपुर क्षेत्र में काश्तकारी कानून बनाकर जो कृषकों को जो अधिकारों को क्या मान्यता दे दी गई, है ना। मतलब परिणामतः
जो मुंडा विद्रोह है वो क्या एक सफल विद्रोह माना जाता है ना, क्योंकि परिणामतः क्या हुआ था, अंग्रेजों के द्वारा जो मुंडा जनजाति की जो भी मांगे थी वो क्या थी, मान ली गई थी, है ना। और छोटा नागपुर काश्तकारी कानून बनाकर ये जो मांगे हैं वो मानी गई थी, है ना। तो हमने इसमें क्या देखा, मुंडा विद्रोह में कब हुआ और कहाँ पे हुआ, इसका कारण क्या था और नेतृत्व किसके द्वारा किया था, बिरसा मुंडा के द्वारा, परिणामतः क्या हुआ, है ना। इसके बाद ताना भगत आंदोलन, ये कब हुआ था, तो 1914 ईस्वी में ये आंदोलन हुआ था और ये भी कहाँ पे हुआ था, छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ था। और छोटा नागपुर का क्षेत्र कहाँ पे आता है, झारखंड में, है ना। और इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया था, तो जतारा भगत के द्वारा इसका नेतृत्व किया था। और परिणामतः क्या हुआ था कि सरकार ने इस आंदोलन के विरुद्ध प्रायः दमनकारी तरीके अपनाए थे, है ना। तो हमने ताना भगत आंदोलन में क्या देखा, सबसे पहले ये कहाँ हुआ, कब हुआ, 1914 में, कहाँ पे हुआ, छोटा नागपुर के क्षेत्र, नेतृत्व जतारा भगत, और परिणामतः सरकार ने इस आंदोलन के विरुद्ध दमनकारी तरीकों को अपनाया, है ना। नेक्स्ट हम देखेंगे रंपा विद्रोह, है ना। रंपा विद्रोह कब हुआ था, 1857 में, है ना। कब हुआ था, 1857 में हुआ था। और ये कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में गोदावरी क्षेत्र के पास हुआ था। कहाँ पे, गोदावरी नदी के क्षेत्र के पास हुआ था जो रंपा विद्रोह, है ना। इसका मुख्यतः कारण क्या था, तो साहूकारों के शोषण और वन कानून के विरुद्ध हुआ था ना, कौन सा, रंपा विद्रोह। और ये कहाँ, आंध्र प्रदेश में हुआ ना। इसका नेतृत्व किसने किया था, अल्लारू सीताराम राजू के द्वारा इसका नेतृत्व किया था। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा, भील विद्रोह हमारा देख लिया हमने, मुंडा विद्रोह देख लिया, ताना भगत आंदोलन और रंपा विद्रोह, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे, नागा विद्रोह हमारा करना है। उसके बाद जो अन्य विद्रोह है ना उनको भी पढ़ना है, जिसमें मुख्य रूप से दक्षिण भारत में जो दो विद्रोह हुए थे उसके बारे में हमको पढ़ना है ना। बाकी जो रंपा विद्रोह ये भी कहाँ पे, दक्षिण भारत आंध्र प्रदेश में ही हुए, है ना। और अन्य विद्रोह में भी एक दो विद्रोह और बचे हमारे, तो क्या हमारा जो जन एवं जनजातीय आंदोलन है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे, जो किसानों के द्वारा जो आंदोलन किए गए थे, है ना, ब्रिटिशों की शोषणकारी नीति के विरुद्ध, उसको देखेंगे। फिर हम इसके आगे जो नेक्स्ट 1857 की क्रांति है उसको पढ़ेंगे।